नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो आप सबको धन्वंतरी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धनतेरस आप सबके जीवन में मंगलमय और सुखमय जीवन को प्रदान करे। हमने मालकांगनी कल्प का निर्माण प्रारंभ किया है, जिसमें कि हमने जो तेल था वो बुधवार के दिन जो पुष्य नक्षत्र पड़ा था उस दिन हमने इसका तेल निकाल लिया था, जो कि कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र में तेल का निर्माण किया जाए अर्थात उसका निष्कासन किया जाए। और आज जो है इस कल्प का निर्माण मैं पूर्णतः करने वाला हूँ। आखिरी में बस स्वर्ण भस्म मिलानी है। ये 300 mg की स्वर्ण भस्म है, प्राय एक कृष्ण गोपाल कलड़ा की है, अब नहीं मिलती हैं। मेरे पास रखी हुई थी 2 भस्में, तो मैं डालूंगा आप सबके सामने। स्वर्ण भस्म मिलाने के बाद ये मालकांगनी कल्प पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर जो मेरे मैदे धरत थे वो मिला चुका मैं, और ये आप देखेंगे तो इसमें धरत के छोटे छोटे दाने आपको दिखेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो छोटे छोटे दाने दिखेंगे आपको, ये धरत के दाने हैं। ये इसके अंदर धरत युक्त और विशेष प्रकार की वनस्पतियों से जिन धरत का मैं निर्माण करता हूँ, मैद्य औषधियों से, वो धरत इसके अंदर है। विशुद्ध जो मालकांगनी है ताज़ा, उससे निकाला हुआ तेल है और स्वर्ण भस्म है। तब कहीं जाकर के ये पूरी पद्धति के साथ मालकांगनी कल्प का निर्माण होता है। आइए एक बार हम समझ लेते हैं। बच्चों को कवि और बड़ों को चाणक्य के समान बुद्धि देने वाला ये कल्प हमारे मस्तिष्क के अंदर के पित्त को, ओज में जो पित्त होता है वही बुद्धि का स्रोत होता है, उसको ये ठीक करती है, उसको ये सामान्य करती है। और जो बड़ा हुआ वात है जिसके कारण बच्चों में ऑटिज्म की तकलीफ हो जाती है, ADHD की तकलीफ हो जाती है, किसी का अल्जाइमर, किसी को तकलीफ हो जाती है, मतलब बार बार कोई चाबी रख दी उसको भूल जाना और फिर याद नहीं आता कई दिनों तक या काफ़ी घंटों तक, उसको बोलते हैं अल्जाइमर। उसके पेशेंट्स के लिए, बच्चों की ब्रेन को शार्प करने के लिए, और जो जैन मुनि द्वारा मुझे शतावधानी का जो प्रयोग बताया गया था, जो श्रुतिधर होने का जो प्रयोग बताया गया था, बुद्धिक विकास के लिए ये अत्युत्तम सर्वोत्तम एक कल्प है। लकवे के जो पेशेंट हैं, हम देखते हैं कि जब ब्रेन हेमरेज हो जाता है या कोई लकवा पड़ जाता है, तो उसके बाद पैरालिसिस के पेशेंट्स के अंदर हम उनकी देखते हैं मेमोरी वीक हो जाती है, या उनके ब्रेन के अंदर तक कुछ हिस्सा काम नहीं करता। उसको ठीक करने के लिए इस मालकांगनी कल्प की यदि हम नियम पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए कुछ बूंदे देते हैं, तो उनके ब्रेन में काफ़ी हद तक लाभ पहुँचता है और उनके मस्तिष्क को एक शक्ति प्रदान करता है। देखिए, मालकांगनी कल्प का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है, मगर मेरे पास मौजूद पांडुलिपियों से और महाराज श्री जैन महाराज जी की कृपा से जो मुझे प्राप्त कल्प की विधि है, उससे मैंने इसको बनाया है। आप सबके समक्ष अभी इसके अंदर मैं स्वर्ण भस्म ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वही चीज़ देता हूँ और वही चीज़ आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बोल दिया, दिखाया कुछ और, दिया कुछ और। तो आप सबके समक्ष मैं अभी इस स्वर्ण भस्म को डालूंगा। ये 300 mg की स्वर्ण भस्म है, मैं खोल रहा हूँ। काफ़ी दिक्कत होती है, पैक्ड है ये। क्योंकि स्वर्ण भस्म जब हम मिलाते हैं तो स्वर्ण क्या है, हमारे ब्रेन की जो नर्व्स है उनको नरिशमेंट देता है, ताकत देता है। और घी जो है औषधि युक्त, वो भी ब्रेन की नसों को नरिशमेंट देता है, ताकत देता है। और घी क्या है, योगवाही है, और इसमें गाय के घी से बना हुआ मैदे धृत है जो मैंने बनाया है। घी ब्रेन के एक एक अंग को पोषण देता है, एक एक नर्व को रेजोनेट करता है, ताकत देता है। और बहुत आजकल तो स्वर्ण भस्म कलड़ा की मिलना बहुत दुर्लभ हो गया है, बहुत मुश्किल। ये स्वर्ण भस्म मैं आप सबके समक्ष डाल रहा हूँ मैं, आप लोग देख लें इसको एक बार। ये मैंने इसमें डाल दी है। स्वर्ण भस्म क्या है कि ब्रेन को ताकत देती है। जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं या जो ADHD के पेशेंट्स हैं, ऑटिज्म के बच्चे हैं, उनके ब्रेन को ताकत देने का बहुत अच्छा काम करती है। और वर्ल्ड का बेस्ट इम्यूनिटी टॉनिक है ये। अगर इसको किसी चीज़ में डाला जाए तो ये शरीर को बलवान बनाता है, शुक्र को वृद्धि करता है। इस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है दोस्तों। अभी मैं आप सबके समक्ष मिलाऊंगा इसको, क्योंकि इसको डालने के बाद मिलाने में अच्छे से होता है। मालकांगनी कल्प को मैंने कई लोगों को दिया, मैंने ऑटिज्म के बच्चों को भी दिया इसको। हैदराबाद के अंदर एक महिला थी, उनके बच्चे को दिया। बेचारा बोल नहीं पाता ढंग से, चल नहीं पाता था, और हरकतें जो उसकी होती थी वो एक मंद बुद्धि बच्चे की तरह होती थी। तो उन्होंने जब इस कल्प को दिया 2-3 महीने, तो काफ़ी वो प्रसन्न हुई। और उनकी जो ट्रेनर थी, बच्चे की जो ट्रेनर होती है, वो
पूछने लगी कि ऐसी कौन सी औषधि दी गई है जिसके माध्यम से हम लोगों ने इस बच्चे को ठीक कर पाए। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर स्वर्ण भस्म में मिला चुका हूँ और अच्छे से घोटता रहूँगा इसको, और आपको मैं बताऊँगा इसको किस प्रकार से हम बोतल में देते हैं। इसकी जो मात्रा है वो बच्चे के, बड़े के और बुजुर्गों के अनुसार दी जाती है। पेशेंट की क्या स्थिति है, उसका वात पित्त कफ किस अवस्था में है, ये सब विचार कर करके इस औषधि को दिया जाता है। ये मैंने आपको स्वर्ण भस्म युक्त, दिव्य औषधियों से युक्त, घृत युक्त मालकांगनी तेल, मालकांगनी कल्प का निर्माण जो मैंने करके बताया है, आप सबके समक्ष है। आप सब इसका लाभ ले सकते हैं और माता बहनें सब इसको ले सकती हैं। सभी प्रकृति के लोग एक नियमित डोज के अनुसार इसको ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कंप्लीट मैंने इनको भर करके रेडी कर दिया है, जो मालकांगनी कल्प मैंने बनाया था। इसमें एक विशेष बात और आप लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ। ये मेरा कार्ड है, आप देख लें, ये मेरे चिकित्सालय का ये है, ये मेरा कार्ड है और इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है, देखेंगे आराम से। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं कि ब्रेन पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि कंप्यूटर पे जो वर्क लोग करते हैं उनके स्ट्रेस के कारण बहुत सारी तकलीफ आगे जाकर के पैदा हो जाती है। जैसे हम देखते हैं आई साइट वीक हो जाती है, हम देखते हैं कि ब्रेन का जो सोचने और समझने की क्षमता है वो कम हो जाती है, स्ट्रेस नहीं लगता माइंड के ऊपर। तो ये मालकांगनी कल्प है, इसका जब हम सेवन करते हैं, चाहे हम कंप्यूटर पे वर्क करते हो, किसी भी कंपनी में या किसी के नीचे हम काम करते हो, तो उसको सेवन करने से माइंड का स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहता है। और यदि इसको हम रेगुलर सेवन करते हैं तो स्ट्रेस को खत्म करने का काम करता है। और स्ट्रेस ही सारी बीमारियों की जड़ है। जब स्ट्रेस होता है तो पेट से संबंधित व्याधि उत्पन्न हो जाती है, स्ट्रेस होता है तो एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है, आदमी की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। मैं देख रहा हूँ कि अभी IBS करके एक रोग है, तो लोग उसको IBS रोग को ये समझते हैं कि ये IBS हो गया है। मेरे सामने ऐसे केसेस आए हैं, मैंने देखा है कि IBS तो होता नहीं है, मगर स्ट्रेस के कारण लोगों को दस्तें होती है। एक दिन में 10-10, 15-15 बार लूज मोशंस हो रहे हैं, लोगों को डायपर तक लेना पड़ रहा है। इसका मेन कारण है स्ट्रेस। जब हमने हल निकाला सामने लेके, मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन कराया, जांचें कराई, तो कुछ आया नहीं बीमारी में। फिर मैंने जब औषधियाँ दी, मस्तिष्क संबंधी मालकांगनी कल्प दिया, स्वर्ण दिया, किसी बच्चे को तकलीफ हुई उसको भी दिया, तो मैंने पाया कि स्ट्रेस के कारण ही ये रोग उत्पन्न हो रहे हैं। किसी बच्चे को देखते हैं यूरिन टपक रही है, एक दिन से टपक रही है, शाम तक टपकती है, तो इन सब का कारण जब हमने निकाला, हम कहते हैं बेड स्वेटिंग हो रहा है बच्चों को, ये सब आजकल बच्चों का मोबाइल देखने ज़्यादा कारण से और स्ट्रेस लेवल, स्कूल का जो स्ट्रेस उस लेवल को के जो कारण है, यही मुख्य कारण है बीमारी का। तो सबसे मेन जो जड़ है हमारे शरीर की, वो हमारा मस्तिष्क यदि बलवान रहेगा तो हम अनेक प्रकार के रोगों से बचे रहते हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको मालकांगनी कल्प दिखाया है, रेडी हो चुका है। जिन जिन लोगों ने मेरे से बोला था मैं उन सबको भेजने वाला हूँ। धनतेरस का बड़ा शुभ अवसर है, आज धनवंतरी का दिन है। धनवंतरी भगवान जो विष्णु भगवान के स्वरूप है, अमृत कलश लीचिस यानी जोको को लेकर उत्पन्न हुए हैं अपने हाथ के अंदर। भगवान धनवंतरी आप सबको आरोग्य स्वस्थ लाभ प्रदान करें, आप सब स्वस्थ रहे, आपके परिवार सहित आप सबको धनतेरस की, दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले समय में कुछ देर बाद में आपको एक बहुत अच्छा वीडियो दिवाली संबंधित देने वाला हूं। नमस्कार, धन्यवाद।